कभी ऐसा लगा है कि बस कहीं फंस गए हैं, जैसे कोई भी बड़ा बदलाव लाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये जो कोशिश करने और फिर फेल हो जाने की फ्रस्ट्रेशन है ना, इसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। लेकिन क्या हो अगर तरक्की का राज बड़े बड़े कदमों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे सुधारों में छिपा हो जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम जेम्स क्लियर के शानदार काम एटॉमिक हैबिट्स के आधार पर इसी सरप्राइजिंग पावर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसी टीम से जो गुमनामी के अंधेरों से निकलकर एक मिसाल बन गई। देखिए, लगभग 100 सालों तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का हाल कुछ खास नहीं था। 1908 के बाद से उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था, और साइकिलिंग की जो सबसे बड़ी रेस है टूर डी फ्रांस, उसमें तो कोई ब्रिटिश साइकिलिस्ट कभी जीता ही नहीं था। मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही औसत थी। फिर साल 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया, और ब्रेल्सफोर्ड अपने साथ एक कमाल का आइडिया लेकर आए जिसे वो कहते थे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल था। आप जो भी करते हैं उसमें सिर्फ 1% सुधार करने की गुंजाइश ढूंढिए, बस 1%। तो उन्होंने शुरुआत की बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, जैसे बाइक की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए रीडिज़ाइन किया गया, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा गया ताकि ग्रिप और बेहतर हो सके। ये वो छोटे मोटे बदलाव थे जिनकी उम्मीद कोई भी कर सकता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे उन्होंने एक सर्जन को हायर किया। क्यों? ताकि वो हर राइडर को हाथ धोने का सही तरीका सिखा सके, जिससे सर्दी जुकाम होने के चांस कम से कम हो जाएं। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने अलग अलग मसाज जेल्स को टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि मसल्स की रिकवरी सबसे तेज़ किससे होती है। हर राइडर के लिए सबसे परफेक्ट तकिया और गद्दा ढूंढा गया। अरे यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदर का हिस्सा सफ़ेद रंग से पेंट करवा दिया गया ताकि धूल का एक छोटा सा कण भी नजर आ जाए जो बाइक की परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकता था। तो इन सैकड़ों छोटे छोटे सुधारों का नतीजा क्या हुआ? कमाल का। 2007 से 2017 के बीच सिर्फ 10 सालों में ब्रिटिश साइकिलिस्टों ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते। इसे साइकिलिंग के इतिहास के सबसे सफल दौर में से एक माना जाता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल गणितीय सिद्धांत में, जो इन नन्हे नन्हे सुधारों को असाधारण नतीजों में बदल देता है। इसका मैथ बहुत ही सिंपल है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के आखिर में वो लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। और इसका उल्टा, अगर कोई हर दिन 1% खराब होता जाए तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि समय के साथ ये छोटा सा फर्क कितना बड़ा हो जाता है। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 37 गुना बेहतर। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है, बल्कि ये हर रोज किए गए उन छोटे, लगभग न दिखने वाले सुधारों का नतीजा है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। पर इसमें एक पेंच है। शुरुआत में तरक्की दिखाई नहीं देती। हम सोचते हैं कि प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में होगी, लेकिन असल में नतीजे बहुत बाद में मिलते हैं। इसी शुरुआती दौर को निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें फौरन रिजल्ट्स नहीं दिखते। सोशल रिफॉर्मर जैकब रीस की ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक पत्थर तोड़ने वाला शायद 100 बार हथौड़ा मारता है और पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ उस आखिरी चोट का कमाल नहीं था, बल्कि उससे पहले की गई सारी मेहनत का नतीजा था। तो सवाल ये है कि इस निराशा की घाटी को पार कैसे किया जाए? इसके लिए हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। नतीजों पर फोकस करने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना होगा। देखिए, गोल्स और सिस्टम्स में फर्क क्या है? गोल्स वो हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे एक चैंपियनशिप जीतना। और सिस्टम्स वो प्रक्रियाएं हैं जो हमें उन नतीजों तक ले जाती हैं, जैसे रोज की प्रैक्टिस, सही लोगों को टीम में लाना और अच्छी रणनीति बनाना। और यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है। जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। अगर सिर्फ लक्ष्य तय करने से ही सफलता मिलती तो हर कोई जीत रहा होता। तो असली फर्क लक्ष्य का नहीं,
बल्कि सिस्टम का है। महान फुटबॉल कोच बिल वॉल्श कहा करते थे, स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। उनका मतलब था कि अगर टीम हर दिन सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर, अपने प्रोसेस पर ध्यान दे, तो चैंपियनशिप जीतने का नतीजा तो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठता, बल्कि वो अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरता है। एक मजबूत सिस्टम ही लगातार तरक्की की गारंटी देता है, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं। चलिए अब इससे भी एक कदम और गहराई में उतरते हैं। सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल एक और चीज है जो पक्का और टिकाऊ बदलाव लाती है, और वो है हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। इसे ऐसे समझिए, हमारे व्यवहार में बदलाव की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी हमें क्या मिलता है। बीच की परत है प्रक्रिया, यानी हम क्या करते हैं। और सबसे अंदरूनी और सबसे गहरी परत है पहचान, यानी हम खुद के बारे में क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे असरदार बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है। अब इन 2 तरीकों का फर्क देखिए। एक है परिणाम आधारित सोच, मुझे पतला होना है इसलिए मैं ये डाइट फॉलो करूंगा। और दूसरी है पहचान आधारित सोच, मैं एक हेल्दी इंसान हूं इसलिए मैं हेल्दी चीजें ही चुनूंगा। पहला एक टेम्परेरी कान है, जबकि दूसरा इस बात का सबूत है कि हम खुद को क्या मानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिगरेट छोड़ने की कोशिश करने वाले 2 लोगों का। जब पहले इंसान को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मानता है। वहीं दूसरा इंसान कहता है नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये पहचान में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देता है। तो इस पहचान आधारित बदलाव को लागू कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, ये तय करें कि किस तरह का इंसान बनना है, और दूसरा, छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे जीतों से इसे खुद को साबित करते रहें। हर छोटा काम उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट की तरह होता है। हम जो भी काम करते हैं वो उस इंसान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। हर वर्कआउट एक एथलीट होने के पक्ष में वोट है। लिखा गया हर पन्ना एक लेखक होने के पक्ष में वोट है। तो सवाल ये है, आज हम कौन बनने के लिए वोट कर रहे हैं?